हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सामान्य हस्त औजार। और सामान्य हस्त औजार में भी आज हम जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे हैमर, हथौड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हथौड़ा जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो यह आपको दो आधारों पर मिलता है। एक तो मिलता है आपको वजन के आधार पर, दूसरा मिलता है पिन के आधार पर। जी हाँ, यह आपको 125 ग्राम से लेकर के आपको आधा किलो तक का हैमर मिल जाएगा। इसके अलावा घन जो हम लेने जाते हैं डबल फेस हैमर, यह आपको 10 किलो तक के भी मिलते हैं। लेकिन सामान्य जो हस्त औजार में हम जो हैमर लेंगे, यह हैमर आप 25 ग्राम से लेकर के आपको जो है आधे किलो तक का भी हैमर मिल जाएगा। तो और इसके बाद हम बात करते हैं इसके मटेरियल की। तो देखिए, मटेरियल जो है इसका सामान्यतः कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील जो है मिलेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं सामान्यतः आपको कास्ट स्टील का ही आपको क्या मिलेंगे, हैमर मिलेंगे। लेकिन कई जगह क्या होता है, हाई कार्बन के भी काम में लिए जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमें कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील नहीं देते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलॉय स्टील, तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके भागों के बारे में। और इसके जो भाग है वह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहला भाग जो कि चोट मारने पर हम जो काम में लेते हैं। देखिए, हैमर क्या होता है, एक फोर्जिंग टूल है। फोर्जिंग टूल मतलब ये फोर्स के द्वारा क्या करता है, दो जॉबों को अलग करने में मदद करता है या पीटने में मदद करता है। तो इसका जो आगे का भाग होता है यही क्या करता है, उस जॉब को फेस करता है। इसीलिए हम इसे फेस के नाम से या फिर स्ट्रेकिंग के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर का जो भाग होता है ये पोल के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी मजबूत भाग होता है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इसे हम नेक बोलते हैं। नेक के बाद जो हैंडल वाला भाग जो होता है, जहाँ पर हैंडल लगाया जाता है, वह आई होल में लगाया जाता है। जी हाँ, आई होल के जस्ट ऊपर वाला जो साइडों के भाग होते हैं जो कवर करते हैं, इसे हम चिक के नाम से बुलाते हैं। और इसके बाद ऊपर का जो भाग होता है यह हमारा पिन के नाम से बुलाया जाता है। जी हाँ, अब ये पिन आपके कई विभिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि हमने शुरू में बात की है कि मार्केट में जब आप जाएंगे तो यह वजन और पिन के आधार पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ हैमर आप जो देख रहे हैं यह गोल है, इसीलिए हम बॉल की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम बॉल पिन हैमर के नाम से इसे बुलाते हैं। अब हम एक और बात करते हैं कि इसमें इसके फेस वाला भाग जो पोल तक होता है, कि यह भाग और पीछे का जो भाग है पिन वाला, इन दोनों को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। लेकिन इसका जो चिक वाला भाग होता है इसे हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब लोहे के ऊपर चोट मारी जाती है तो इसमें एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। चूंकि यहाँ पर ये बीच वाला जो होल होता है यह खोखला होता है, जिसके कारण ये चटक सकता है, टूट सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हार्डवेयर टेम्पर नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा जाता है कि हैमर का वह भाग जो कि हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता, तो वह है इसका चिक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि देखिए, हैंडल को अगर हम सीधा क्या करते हैं, आई होल में बैठाते हैं तो यह उसके अंदर सीधा नहीं लगेगा, क्योंकि निकल जाएगा। तो उसको निकलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि लकड़ी को बीच में से काट कर उसके बीच में क्या किया जाता है, एक लकड़ी का वेज लगाया जाता है। जी हाँ, हम इस हैंडल को लॉक करने के लिए एक वेज को काम में लेते हैं। जो आपने देखा होगा कई बार कि कई जने उसकी जगह कील भी लगा लेते हैं, और ज़्यादातर हैमर में यह लकड़ी मिलती है जिसे हम वेज के नाम से बुलाते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ भाग। अब हम बात करते हैं हैमर के प्रकारों की। तो चलिए, हम हैमर के क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन यह भी आता है कि कई बार पूछा जाता है कि यदि हैमर जो होता है इसका जो वेज वाला ये भाग होता है, मतलब ये लगाने के बावजूद भी अगर इसके आई होल के साथ हैंडल क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। जी हाँ, कई बार ये है क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी देखा गया है। तो वहाँ पर हम हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम उसे क्या करेंगे, पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के कारण क्या हो जाता है कि यह जो लकड़ी होती है यह फूल जाती है, और फूलने के कारण क्या हो जाता है कि यह इस आई होल के अंदर टाइट हो जाती है, बैठ जाती है, जिसकी वजह से यह हैमर घूमता नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा और उसे आपको चयन कर लेना है कि यदि कभी हैमर का जो हैंडल होता है यह इसके आई होल में ल्यूज होता है और हमें काम में लेना है, तो हम क्या करेंगे, उसे पानी में डुबो लेंगे।
तो चलिए अब हम बात करते हैं हैमर के प्रकारों की। तो सबसे पहले आता है बॉल पिन हैमर। जी हाँ, बॉल पिन हैमर जो होता है, इसकी देखिए पिन जो है इसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो पिन के आधार पर जो बॉल पिन हैमर है यह क्या काम आता है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसको हम इसका चूंकि जो भाग होता है ऊपर का ये गोल होता है, रिबिटिंग के लिए शीट मेटल के जो कार्य होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, रिबिटिंग के लिए इसे काम में लिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर। देखिए क्रॉस पिन जो हैमर होता है यह सामान्यतः हमारे जो शीट मेटल है उसके अंदर 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ हम ये कहें कि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए काम में लिया जाता है। जी हाँ, क्रॉस पिन हैमर जो होता है यह शीट मेटल में 90 डिग्री के एंगल पर शीट को मोड़ने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्ला हैमर। क्ला हैमर जो होता है इसके आगे का जो भाग होता है, देखिए इनमें आप जब देखेंगे तो आपको नीचे का जो फेस वाला भाग है ये सबका एक जैसा ही मिलेगा, जो कि क्या आता है, जॉब के ऊपर ताकत लगाने में मदद करता है। लेकिन जो पीछे का भाग होता है ये सब दोनों का ही अलग मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भाग है इसके अंदर बीच में स्लोट दिया जाता है, यह कीले निकालने के लिए हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। इस तरीके के हैमर को हम क्ला हैमर के नाम से बुलाते हैं, या आपने देखा होगा कि सैनिटरी के कार्यों में इसे सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट पिन हैमर की। स्ट्रेट पिन हैमर चूँकि इसकी जो पिन होती है यह हैंडल के समानांतर होती है, इसीलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर के नाम से बुलाया जाता है। यह हमारे सामान्यतः 3 प्रकार से काम में लिया जाता है। जैसे सबसे पहला होता है रिबिट को काटने के लिए, दूसरा होता है शीट मेटल में वी आकार बनाने के लिए, या फिर शीटों को गोल आकार में मोड़ने के लिए इसे काम में लिया जाता है। जी हाँ, शीटों में जो गोल किनारे होते हैं उनके ऊपर हल्की हल्की चोट मारकर उन्हें गोल कर लिया जाता है स्ट्रेट पिन हैमर के माध्यम से। इसके बाद दूसरा आता है डबल फेस हैमर। डबल फेस जो हैमर होता है इसके दोनों फेस एक समान होते हैं। यह आपको 10 किलो तक मिल जाएगा। जी हाँ, यह आपको वजन में अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं, और 10 किलो तक के डबल फेस हैमर या स्लेज हैमर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसके द्वारा ऑटोमोबाइल में टायर को निकालने के लिए काम में लिया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है एग्जामों में कि निम्न में से बताएं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस हैमर को सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। सामान्यतः लोग जो है बॉल पिन हैमर को वहाँ पर चयन करते हैं, लेकिन वह ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि वहाँ पर डबल फेस हैमर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। डबल फेस हैमर को स्लेज हैमर के नाम से भी बुलाया जाता है। तो डबल फेस हैमर या स्लेज हैमर एक ही बात है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर जो होता है यह ऊपर व नीचे दोनों तरफ से क्या तो आपको एक जैसा मिलेगा, रबड़ का मिलेगा, या फिर यह आपको नीचे की तरफ नायलॉन और ऊपर की तरफ रबड़ का मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि सॉफ्ट हैमर जो होता है यह क्या काम आता है, तो देखिए हम यहाँ पर जितने भी आपके शीट मेटल के कार्य होते हैं जिनमें डेंट पेंट पड़ जाता है उनके ऊपर घन या फिर बॉल पिन हैमर या मेटल के बने हुए हैमर को प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पर हमें सॉफ्ट हैमर को काम में लेना होता है। कई बार ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ पर हम जो है, जैसे कि कहीं कांच का फ्रेम है और उसके फ्रेम को क्या करना है, हमें हल्की सी चोट मारनी है, तो वहां पर हम मेलेट हैमर को भी काम में नहीं ले सकते। इसीलिए वहां पर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट हैमर में रबड़ हैमर को काम में लिया जाता है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि सॉफ्ट हैमर में ही मेलेट हैमर आ जाता है, लेकिन चूंकि दोनों का मटेरियल अलग है, यहाँ जो मटेरियल है यह प्लास्टिक से रिलेटेड है, और दूसरा जो मटेरियल आप देखेंगे कि यह किससे रिलेटेड है, यह लकड़ी का बना हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका मेलेट हैमर है यह भी हल्के कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। हैमर एक ऐसा टूल है जिसे अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसे काम में लेते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो हमारे जज होते हैं वह क्या करते हैं, इस हैमर को काम में लेते हैं। आपने डॉक्टर को भी देखा होगा यह हैमर काम में लेते हुए, और इसके अलावा आपने देखा हमारे जो मैकेनिक होते हैं यह भी इसे काम में लेते हैं। यह एक फोर्जिंग टूल है। आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।